फ्योली बोलो के बुरास बोलो, फूल फ्योली बोलो। मैं सरोज पहाड़न। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो एक नई सुबह के साथ करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो दोस्तों आज है अहोई अष्टमी, और अहोई अष्टमी का व्रत मेरा भी होता है और विगत कई सालों से मैं इस व्रत को कर रही हूँ। और ये है अहोई माता का प्रतिमा, और इसको गले में पहनना पड़ता है उस दिन। और हर साल जिसका एक बेटा है तो एक दाना बढ़ता है, जिसके दो बेटे हैं तो दो दाने बढ़ते हैं। और फिर उसके बाद इसको भाई दूज के बाद इसको उतार करके फिर रख देते हैं। इस प्रकार से अहोई अष्टमी का व्रत मनाया जाता है। और ये व्रत सेम निर्जला होता है, जैसे करवा चौथ का व्रत रखते हैं वैसे इस व्रत को रखते हैं। और करवा चौथ में चांद को देख के व्रत तोड़ते हैं, तो यहाँ तारे को देख करके करते हैं। और 4 बजे को कथा पढ़नी पड़ती है। पूरी विधि करवा चौथ की जैसी है। तो सभी के बेटों को शुभकामनाएं, सबके बच्चे खूब फलीभूत हैं। और तो दोस्तों आज है अहोई अष्टमी और मेरी हो गई है पूजा पाठ। और ये है अहोई माता का कैलेंडर, और जो इसमें प्रसाद रखा हुआ है इलायची पानी और गुड़ के जो पुए बना रखे हैं, सेब बना रखे हैं। और ये माता के चरणों में इसको चढ़ा रखा है। और जब मेरा बेटा घर आएगा तब इस प्रसाद को वो ही खाएगा, इसको सिर्फ वो ही खा सकता है। और शाम को 4 बजे पढ़ेंगे हम लोग कथा, और फिर सूरज भगवान को देंगे अर्घ्य। इस प्रकार से होगी अहोई अष्टमी की व्रत कथा। इस प्रकार से मनाया जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत मनाया जाता है अपने बेटे के लिए। और जब बेटे की शादी हो जाएगी तब उसके बाद उसकी बीवी रखेगी करवा चौथ का व्रत। तो इस प्रकार है अहोई अष्टमी की व्रत करने की विधि। तो अभी बजा है 4 और हम आए हैं अहोई माता की कथा पढ़ने के लिए। और अब हम लोग पढ़ेंगे कथा। साथ में आई है भाभी भी। अब पहले भाभी चढ़ा रही है जल। तो इस प्रकार होती है अहोई माता की पूजा। आज के व्रत का पता भी नहीं चला। ये व्रत निर्जला व्रत था, पता ही नहीं चला कि दिन भर किसान मेले में वहाँ पे। फिर 4 बजे आए, पूजा वूजा करी, फिर वापस गए। फिर अभी आ रही हूँ मैं। मिठी पापा टाइम कितना हो रहा है? 7 बजे। हाँ तो 7 बज रहा है। तो आजकल ठंडियों के दिनों में 7 बजे बहुत बड़ी बात हो जाती है। और दिन तो हम दुकान से ही 8 बजे आते हैं, लेकिन सर्दियों में ऑलमोस्ट 5 साढ़े 5 यहाँ अंधेरा होने लग जाता है। तो उस हिसाब से बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अब पहुंच गए हैं घर में। और आज से एक टेंशन और ख़त्म है कि रामलीला ख़त्म हो चुकी है और आज राज तिलक भी हो गया है, वो भी सुखी संपन्न से निपट चुका है। और बहुत मतलब रिलैक्स भी फील हो रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ साथ हो गई थी। तो मतलब दिमाग इतनी जगह बटा हुआ था कि ये भी देखना है, ये भी देखना है, ये भी करना है, बहुत दिमाग बटा हुआ था। लेकिन चलो एक चीज़ बहुत बढ़िया ढंग से निपट गई है रामलीला। बड़े सुखी और क्या बोलेंगे उसको, मतलब अच्छे ढंग से हो गई है रामलीला। और राज तिलक में ज़्यादा रह तो नहीं पाए, थोड़ी देर के लिए गए, क्योंकि आज हम किसान मेले में अतिथि भी थे, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा समय देना पड़ा, नहीं रह पाए ज़्यादा। लेकिन भगवान राम जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। और इतनी सारी चीज़ें साथ हुई तो कोई नहीं, जैसा भी हुआ बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया ढंग से सब कुछ निप किया है। इसी प्रकार से हमारा किसान मेला भी निपट जाएगा। अहोई माता की पूजा भी हो गई है और तारा देख करके
व्रत भी तोड़ दिया है पानी पी करके, और अब मैं पी रही हूँ चाय। दिन भर की थकान मिटाते हैं इस चाय से। तो आज का ब्लॉग में मैंने अहोई माता का ही डाला, जितना मुझे पता है इस व्रत के बारे में। शायद कहीं और कुछ और होता होगा, लेकिन हम इसी प्रकार से उसको मनाते हैं। और जो ये माला है ना, इसको देख करके सब अचंभा करते हैं, सब पूछते हैं कि अरे ये नया किस्म का कहाँ से लाए क्या। फिर हर एक को बताना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं करते हैं अहोई अष्टमी का व्रत। कुछ ही लोग करते हैं, 2-4 लोग हैं। एक मैं हूँ, एक मेरी भाभी है और 1-2 मेरी फ्रेंड हैं। यहाँ पे नहीं है ज़्यादा लोग। तो इसको देख करके सबको लगता है कि मैंने पहना है तो शायद में कुछ फैशन का होगा, लेकिन मैं फिर बताती हूँ कि नहीं, ये अहोई अष्टमी का है और ऐसा ऐसा करना पड़ता है। तब लोग बड़े उत्सुक से होते हैं कि यार हमने भी रखना था, लेकिन पहले से उठाया नहीं। तो चलो कोई नहीं, जिसको अच्छा लगता है वो, मतलब जो भी हो, अपनी अपनी आस्था है जो इन चीज़ों को मानता है। तो अब ये सीधा उतरेगा भाई दूज पे, और मैं अहोई माता से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बेटे को भी सुखी संपन्न रखे और अपने बच्चों को भी सुखी संपन्न रखे। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। फिर मिलेंगे जल्दी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।